जंगल में एक स्त्री हाथ में एक प्राचीन बक्सा लेकर लगातार दौड़ी जा रही थी। उसके पीछे एक नकाबपोश भी दौड़ रहा था। भाग! कितना भागेगी, भाग! कितना भी तेज भाग ले, लेकिन वो बक्सा मैं तुम्हारे हाथों से छीन कर रहूंगा। अरे रुक जा तू, अरे रुक जा। मैं ये बक्सा तुम्हें किसी कीमत पर नहीं दूंगी। ये बक्सा मुझे मिला है, इस बक्से के अंदर का खजाना भी मेरा है। तभी अचानक रास्ते में एक कुआं आ गया, जिस पर उस स्त्री की नजर नहीं पड़ पाई। उसका पैर फिसल गया, उसके हाथ से बक्सा गिर गया। स्त्री कुएं के अंदर गिरने लगी, लेकिन अगले ही पल उसने पूरी शक्ति से कुएं के किनारे को पकड़ लिया। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। ए ससुरा, कौनो मूर्ख ही होगा जो तुमको बचाएगा। अब तो ये बक्सा मेरा है। मुझे बचा लो, भले ही इस बक्से को तुम रख लो, लेकिन मुझे बचा लो। तुझे तो मैं किसी भी कीमत पर न बचाऊं। तुझे बचाने का मतलब है इस बक्से का मेरे हाथ से निकल जाना, और इसका सारा खजाना अब मेरा होगा। तभी अचानक स्त्री का हाथ कुएं के किनारे से छूट गया और वो कुएं के अंदर गिर गई। गिरते समय उसका हाथ कुएं के ऊपर निकले एक पत्थर से टकराया। कुएं के अंदर एक तेज आवाज गूंज उठी। नकाबपोश कुएं के अंदर झांकने लगा। ये अंधा कुआं था, इसके अंदर आज तक जो भी गया बाहर नहीं आया। इतना कहकर नकाबपोश ने उस बक्से को खोला, जिसमें स्वर्ण मुद्राएं और हीरे मोती भरे हुए थे। नकाबपोश की आंखों में चमक आ गई। धनवान तो मैं था ही, लेकिन अब और ज्यादा धनवान हो गया हूँ। इतना कहकर नकाबपोश ने उस प्राचीन बक्से को बंद किया और धीरे धीरे कदमों से जंगल की गहराइयों में गुम हो गया। इस घटना के कुछ वर्षों बाद रामलाल सोकर उठा ही था कि तभी उसके घर की कुंडी किसी ने खटखटाई। रामलाल ने जैसे ही दरवाजा खोला तो बाहर गांव की एक अनाथ लड़की राधा हाथ में दूध लिए खड़ी थी। रामलाल चाचा, मैं दूध लेकर आई हूँ। अरे राधा बेटा, आजकल तुम्हारा दूध बहुत ही पतला होता जा रहा है। मेरी पत्नी भी तुमसे कई बार शिकायत कर चुकी है। देखो ऐसा है, अगर ऐसा ही दूध आता रहा तो मुझे मजबूरन तुमसे दूध लेना बंद करना पड़ेगा भाई। हाँ रामलाल चाचा, कुछ दिनों से मेरी गाय बीमार चल रही है। अरे तो अगर तुम्हारी गाय बीमार है, कोई समस्या है तो उसका अच्छी जगह इलाज करवाओ। इतना कहकर रामलाल ने दूध ले लिया और कुछ धन राधा को दे दिया। राधा चुपचाप अपने घर वापस आ गई। राधा एक अनाथ लड़की थी, जिसके पास एक गाय ही उसका सहारा थी। राधा उसी का दूध बेचकर अपना पेट पाल रही थी। राधा अपनी गाय की पीठ पर हाथ फेरने लगी। रामलाल चाचा बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज मैं तुझे किसी बहुत अच्छे वैद्य के पास लेकर जाऊंगी। वो तुझे जड़ी बूटियां खिलाएंगे, तुम स्वस्थ हो जाओगी। शाम को राधा अपनी गाय को एक बूढ़े वैद्य के पास लेकर गई। वैद्य जी, मेरी गाय कुछ दिनों से दूध अच्छा नहीं दे रही है। वैद्य ने गाय की जांच पड़ताल की और निराश स्वर में राधा की ओर देखा। बेटा, तुमने आने में बहुत देर कर दी राधा। क्या मतलब? मतलब ये है कि तुम्हारी गाय काफी समय से बीमार चल रही थी और बीमारी इसके शरीर में घर कर गई है। कुछ दिनों बाद ये दूध देना भी बंद कर देगी और सूख कर कांटा हो जाएगी और अभी अधिक समय तक नहीं जी पाएगी ये। ऐसा मत कहिए। अगर मेरी गाय मुझे छोड़कर चली गई तो मैं क्या करूंगी? इस गांव में केवल मेरी गाय ही है, जिससे मैं अपने मन की हर बात करती हूँ। ये मेरी मित्र भी है और मेरी माँ भी है। तो राधा, अगर इसका इलाज जड़ी बूटियों से हो सकता तो यकीन मानो मैं तुमसे एक सिक्का भी नहीं लेता और इसका मुफ्त में इलाज करता। लेकिन बेटा, इसका इलाज नहीं हो सकता। चलो, तुम जा सकती हो, जाओ। राधा नम आँखों से अपनी गाय को लेकर अपने घर वापस आ गई। तू चिंता मत कर, मैं तुझे राज्य के किसी अच्छे वैद्य को दिखाऊंगी, भले ही मुझे कितना भी धन क्यों ना खर्च करना पड़े। अगले दिन राधा गांव के जमींदार की हवेली में चली गई और सारी घटना बताई।
जमींदार जी, मुझे कुछ कर्ज दे दीजिए। मैं अपनी गाय को किसी अच्छे वैद्य को दिखाऊंगी। ओहो, क्या बात है भाई, क्या बात है। एक गाय के लिए इतनी हमदर्दी। अरे मर जाने दे उसे। वैसे भी संसार में कोई भी हमेशा के लिए थोड़ी जीवित रहता है। एक गाय जाएगी तो दूसरी गाय आ जाएगी, कौन सी बड़ी बात है। ऐसी बात मत कहिए, मेरी गाय मेरी मित्र है। कर्ज तो वैसे लेने आई है जैसे तू इस गांव की कोई जमींदारन है। ये बता, तेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ है? नहीं। है? तो कोई कर्ज नहीं मिल सकता। चले आए मुंह उठा के मांगने। चलो, भीख नहीं मिलने वाली यहाँ, दफा हो जाओ। जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से, निकलो। तभी वहाँ जमींदार का पुत्र अर्जुन आ गया। क्या कर रहे हैं पिताजी? आपको इस तरह से किसी के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। देखिए, राधा हमारे गांव की लड़की है, बेचारी अनाथ है, और आप उससे गिरवी रखने के लिए कुछ मांग रहे हैं और उसे अपमानित कर रहे हैं, भगा रहे हैं। ये कोई बात थोड़ी होती है पिताजी। इतना कहकर अर्जुन ने कुछ धन राधा के हाथ में दे दिया। ये लो राधा, अपने पिताजी की तरफ से मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। लो, पकड़ो। मैंने आपकी प्रशंसा सुनी थी और आज देख भी रही हूँ। इतना कहकर राधा वहाँ से चली गई। अगले दिन राधा अपनी गाय को और अच्छे वैद्य के पास ले गई और उसका इलाज करवाने लगी। समय ऐसे ही बीतता रहा, लेकिन राधा की गाय को कोई फायदा नहीं पहुँचा। समय के साथ साथ वो सूखकर कांटा हो गई और एक दिन चल बसी। गाय को सामने मृत देखकर राधा फूट फूट कर रोने लगी। मेरी गाय, इस संसार में तेरे अलावा मेरा था ही कौन? तू भी मुझे छोड़कर चली गई। कुछ देर बाद जमींदार का बेटा अर्जुन वहाँ आया। देखो, रो मत राधा, मैं तुम्हारा अकेलापन समझ सकता हूँ। तुम्हारी गाय तुम्हारी मित्र है तो मैं समझ सकता हूँ। अगले दिन राधा जंगल के तालाब के किनारे खामोशी से बैठी हुई थी। तभी वहाँ जमींदार का पुत्र अर्जुन आया। राधा, मैं तुम्हारे घर तुम्हें देखने गया था, लेकिन तुम अपने घर पर मिली नहीं। मैं समझ गया कि तुम इसी तालाब के किनारे बैठी होगी। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे अपना कर्ज मांगने के लिए आए होंगे, लेकिन मुझे थोड़ा समय दे दीजिए। हैं? क्या बात कर रही हो राधा? मैं कर्ज मांगने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तुम्हारा दुख बांटने के लिए आया हूँ। कैसी हो, क्या हो रहा है? कर्ज वर्ज नहीं चाहिए भाई। राधा ये सुनकर चौंक गई। तुम में और तुम्हारे पिता में कितना अंतर है? राधा, देखो, मैं काफी समय से तुमसे एक बात कहना चाह रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। ये सोच करके कि तुम कहीं मेरी बात को गलत ना समझो। मैं कहना चाह रहा था कि मैं कुछ समझी नहीं। राधा, मैं काफी समय से तुम्हें चुपके चुपके देख रहा हूँ, और राधा, मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूँ और मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। ये सुनकर राधा चौंक गई। ये क्या कह रहे हैं आप? अगर आपके पिता को ये पता लग गया तो वो बहुत नाराज हो जाएंगे। आपके पिता मुझ जैसी गरीब अनाथ लड़की को अपने परिवार की बहू बनाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होंगे। अरे तुम चिंता मत करो राधा, मैं अपने पिता को किसी भी तरह से मना लूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी करने का सोच भी नहीं सकता। बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या तुम भी मुझसे शादी करोगी या नहीं करोगी, ये बताओ। आप जैसे सुंदर युवक से भला कौन शादी नहीं करना चाहेगा? ये सुनकर अर्जुन मुस्कुराने लगा। उस दिन के बाद से अर्जुन और राधा रोज रोज जंगल में मिलने लगे। अर्जुन राधा की मदद भी करता रहता था। एक दिन राधा अर्जुन से कहने लगी, अब आपसे मैं धन लेकर थक गई हूँ, मुझे शर्म आती है। मेरी एक गाय थी जिसका दूध बेचकर मैं अपना पेट पालती थी। अरे तो चिंता क्यों करती हो? मेरे होते हुए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना। तभी वहाँ अचानक जमींदार आ गया। वाह 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 वाह, क्या बात है भैया, क्या बात है। तो ये गुण खिलाया जा रहा है। काफी समय से मेरे कानों में ये सूचना मिल रही थी कि तुम राधा से चुपके चुपके मिल रहे हो और तुम दोनों का कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है। आज सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देख लिया। ए अर्जुन, चलो, अभी भी बैठा हुआ है वहाँ पे, चलो चुपचाप उठो और हवेली में चलो। मैंने कहा चुपचाप चलो हवेली में, सुनाई नहीं दिया क्या? चलो। पिताजी,
मैं राधा से प्रेम करता हूँ। ज्यादा बकवास करना नहीं। इस अनाथ लड़की को मैं अपने परिवार की बहू कभी नहीं बनाने वाला, बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। किसी भी फटीचर को उठा ले आए बहू बनाने के लिए। इतना कहकर जमींदार राधा की ओर देखने लगा। और तू भी जरा कान खोल के सुन ले। जमींदार के घर की बहू बनने के ख्वाब छोड़ दे। मेरे बेटे को फंसाकर तू अगर ये सोचती है कि तू रातों रात इस गांव की ठकुराइन बन जाएगी, तो ये तेरे गलत विचार है। चल चल अर्जुन चल, अरे चल तू मेरे साथ। इतना कहकर जमींदार अर्जुन का हाथ पकड़कर उसे अपनी हवेली ले गया। पिताजी आप समझिए तो सही, राधा बहुत अच्छी लड़की है। मैं उससे प्रेम करता हूँ, मैं उसको जानता हूँ। कभी कभी तो हमको यही समझ में नहीं आता है कि तुम गए किस पर हो, नामुराद कहीं के। अरे बेटा जी, राधा अच्छी लड़की है नहीं है, इस बात से मुझे कोई मतलब ही नहीं है। मैंने कब कहा कि वो बेकार लड़की है? लेकिन तुम इस गांव के होने वाले जमींदार हो और वो एक अनाथ लड़की है, अनाथ। मैं तुम्हारा रिश्ता अपनी बराबरी वाले लोगों से करूंगा, ना कि किसी अनाथ लड़की से। अगर तुम्हारी और राधा की शादी हो गई तो समाज में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? हैं? मेरी नाक कट जाएगी, नाक। पिताजी ऐसा है कि आप चाहे जो कहिए, मैं अगर शादी करूंगा तो राधा से करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। हाँ तो फिर ठीक है बेटा जी, आप फैसला आप कर ही लीजिए। या तो राधा को छोड़ दो या फिर हमको छोड़ दो। अगर राधा से विवाह करोगे तो फिर इस हवेली के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे और मैं तुमसे मेरी चिता में आग देने का अधिकार भी छीन लूंगा और मेरा और तुम्हारा कोई संबंध नहीं रहेगा। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया और जमींदार क्रोधित अवस्था में वहां से चला गया। कुछ दिन बाद राधा के घर की स्थिति और खराब हो गई। एक दिन राधा गांव के मुखिया के पास गई। काम दे दीजिए। अरे क्या मैं बहुत धनवान हूँ जो तुम्हें काम दे दूं? मेरे पास कोई काम धाम नहीं है, चलो जाओ यहाँ से। मुंह उठा के चले आए। मुखिया जी, ऐसा मत करिए। आपके पास एक विशाल खेत है जिस पर मजदूर काम कर रहे हैं, मुझे भी मजदूरों में शामिल कर लीजिए। अरे मेरे पास काफी मजदूर हैं खेत में, जाकर कहीं और काम मांगो। राधा निराश होकर मुखिया के घर से बाहर आ गई। कुछ देर बाद राधा बलराम काका के घर पर गई। अरे देखो राधा, मेरे खेत में भी और मजदूर काम कर रहे हैं और मजदूरों के लिए जगह नहीं है और मेरे घर का काम करने वाली पहले से एक नौकरानी भी मौजूद है। मैं उसे निकाल कर तुम्हें तो काम पर नहीं रख सकता ना, जाकर कहीं और काम मांगो, जाओ। राधा निराश हो गई। गांव में उसे कोई काम नहीं मिला। राधा थककर अपने घर में बैठ गई और अपनी खाली रसोई की ओर देखने लगी। अर्जुन जब घर पर आता था तो मदद करता रहता था, अब तो उसने भी आना बंद कर दिया है। मैं अब इस गांव में नहीं रहूंगी, मैं राज्य में जाऊंगी और राज्य में मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालूंगी। ऐसे गांव में नहीं रहना जो किसी के दुख और तकलीफ को नहीं समझता। इतना कहकर राधा जंगल के रास्ते से होते हुए राज्य की ओर जाने लगी। कुछ देर बाद राधा थक गई और उसे प्यास लगने लगी। तभी उसकी नजर एक कुएं पर पड़ी। कुएं के पास उसे कुछ दिखाई दिया। कुएं के पास कौन खड़ा हुआ है? राधा धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसने देखा कि वहाँ एक नीली गाय खड़ी थी। ये तो बहुत ही सुंदर गाय है, लेकिन अकेली क्या कर रही है? राधा इधर उधर देखने लगी। तुम्हारा मालिक कहाँ है? नीली गाय ने राधा की ओर देखा और धीरे से सिर हिला दिया। अरे वाह, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरी भाषा समझती भी है। क्या तुम मेरे घर चलोगी? नीली गाय ने फिर से सिर हिला दिया। फिर तो हमारी तुम्हारी दोस्ती खूब जमेगी। इतना कहकर राधा उस नीली गाय को लेकर सीधे अपने घर आ गई और अपने घर के आंगन में बांध दिया। कल मैं तुम्हें जंगल ले जाऊंगी, वहाँ तुम हरी भरी घास खा लेना। अभी तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं खिला सकती, क्योंकि मैं तो खुद दूसरे राज्य काम करने के लिए जा रही थी। रसोई में कुछ भी नहीं है। इतना कहते हुए राधा की आंखों से आंसू आ गए। तभी गाय मनुष्य की आवाज में राधा की ओर देखकर बोली, घबराओ नहीं, अब मैं आ गई हूँ। अब तुम गरीब नहीं रहोगी।
नीली गाय के मुंह से ये सुनकर राधा पूरी तरह चौंक गई। ये क्या, तुम मनुष्य की आवाज में बात कर सकती हो? मैं एक चमत्कारी और मायावी गाय हूँ। तुम मेरा दूध निकालकर सुनार को बेचना। मैं कुछ समझी नहीं। जब तुम मेरा दूध निकालोगी तो तुम्हें स्वयं पता चल जाएगा। अब तुम सो जाओ, तुम बहुत थकी हुई लग रही हो। राधा जाकर सो गई। अगली सुबह राधा सोकर उठी और बाहर आई। अब तुम मेरा दूध निकाल सकती हो। राधा जैसे ही नीली गाय का दूध निकालने लगी तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। गाय के थनों से सोने का दूध निकल रहा था। ये क्या, ये तो सोने का दूध है। हाँ, ये सोने का दूध है। कुछ समय बाद ये दूध ठोस हो जाएगा। फिर तुम इस सोने को किसी भी सुनार के यहाँ बेच देना। तुम्हें बहुत सारा धन मिल जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, धनवान बनने के बाद तुम कभी ये मत सोचना कि तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारा किसने साथ दिया या नहीं दिया। तुम निस्वार्थ सेवा से लोगों की मदद करना और मेरे रहस्य के बारे में कभी किसी से मत कहना। ठीक है। राधा उस सोने को लेकर केशव नगर राज्य के एक सुनार के पास गई। क्या तुम ये खरीदोगे? हाँ 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 हाँ, क्यों नहीं। भला ठोस सोने को कौन नहीं खरीदना चाहेगा। दिखाओ जरा। खरा सोना। ये लो ये लो। सुनार ने राधा को बहुत सारा धन दिया। राधा वो धन लेकर अपने घर आ गई। ये देखो, कितना ढेर सारा धन। अब तुम इस धन से अपने सारे सपने पूरे कर सकती हो। उस दिन से राधा का समय बदलने लगा। नीली गाय रोज सोने का दूध देती और राधा उस दूध को सुनार के यहाँ बेच देती। कुछ ही समय में राधा अपने गांव की सबसे धनवान लड़की बन गई। उसके टूटे फूटे घर की जगह एक आलीशान हवेली खड़ी हो गई। ये देखकर जमींदार बुरी तरह से चौंक गया और अपनी पत्नी निर्मला की ओर देखने लगा। अरे निर्मला, मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि अचानक से ये ससुरी राधा इतनी धनवान कैसे हो गई। कौन सा खजाना इसको हाथ लग गया? अरे अनाथ है, जरूर उसने कहीं डाका डाला होगा। आपको याद नहीं? मुझे पता लगाना ही होगा। इतना कहकर जमींदार वहाँ से चला गया। एक दिन राधा अपनी हवेली में बैठी हुई थी, तभी अर्जुन वहाँ आया। अर्जुन को देखकर राधा बहुत खुश हो गई। कैसे हो अर्जुन? तुम विश्वास करो, इतने समय बाद तुम्हें देखकर मुझे कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम्हारे पिता को तुम्हारा मुझसे मिलना पसंद नहीं है। राधा तुमसे इतने दिनों से नहीं मिला। देखो, मैं ही जानता हूँ कि मैं इतने दिनों तक कैसे रहा। आज मैं सबकी नजरों से बच बचाकर तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। कैसी हो तुम? कैसे जी रही हो? कैसे हो? बताओ ना। राधा मुस्कुराने लगी। अर्जुन पास में बैठ गया। राधा, विश्वास करो, जब से तुम धनवान बनी हो ना, सबसे ज्यादा खुशी मुझे है। लेकिन पता है, एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि तुम अचानक से इतनी धनवान कैसे बन गई? हाँ, ऊपर वाले ने छप्पड़ फाड़ के तुमको क्या दे दिया भाई? बताओ। राधा ने गहरी नजर से अर्जुन की ओर देखा। अगर कोई और पूछता तो मैं उसे कभी नहीं बताती, लेकिन तुम मेरे प्रेमी हो अर्जुन, इसलिए मैं तुमसे चाहकर भी कुछ छुपा नहीं सकती। इतना कहकर राधा ने शुरू से लेकर अंत तक सारी घटना बता दी और नीली गाय की ओर इशारा करने लगी। इस नीली गाय की वजह से मैं इतनी धनवान बनी हूँ। ये रोज मुझे सोने का दूध देती है। वाह, क्या बात है राधा, तुम्हारी गाय तो वास्तव में बहुत चमत्कारी गाय है। चलो, मैं बाद में आता हूँ मिलने, बहुत देर तक नहीं रह सकता, जाता हूँ। कुछ देर बाद अर्जुन वहाँ से चला गया। अगली रात राधा अपनी हवेली में गहरी नींद सो रही थी। तभी दो नकाबपोश उसकी हवेली में घुसे और सीधे नीली गाय के पास आ गए। नीली गाय उन दोनों नकाबपोशों को गौर से देखने लगी।
कौन हो तुम दोनों? अरे दादा रे दादा, ये तो वास्तव में मायावी गाय है, वरना गाय कभी मनुष्य की आवाज में बात नहीं करती। तो देखते क्या हो, इसे तुरंत बेहोश कर दो। तभी पहले नकाबपोश ने बेहोशी की दवा निकालकर नीली गाय के ऊपर फेंक दी। अगले ही पल नीली गाय बेहोश हो गई। दोनों नकाबपोश नीली गाय को लेकर राधा की हवेली से चुरा कर ले गए। अगली सुबह जब राधा की आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी नीली गाय हवेली में मौजूद नहीं थी। हे भगवान, मेरी नीली गाय तो यहीं बंधी रहती है, आखिर मेरी नीली गाय कहाँ गई? राधा पूरे गांव में नीली गाय को तलाश करने लगी, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिली। क्या हुआ राधा, क्या बात है? तुम सारे गांव में ये चिंतित अवस्था में क्यों घूम रही हो? कुछ हो गया क्या? मुखिया जी, मेरी नीली गाय जो हवेली से बंधी हुई थी अचानक से लापता हो गई है। राधा, कल मैं देर तक जाग रहा था, मैंने देखा कि 2 नकाबपोश एक गाय को, जो कि बेहोशी की अवस्था में थी, जमींदार की हवेली की ओर ले जा रहे थे। समझ गई, तो ये सब कुछ जमींदार का किया धरा है। मुखिया जी, मेरी मदद कीजिए, इसका मतलब जमींदार मेरी गाय को चुरा कर ले गया है। देखिए मुखिया जी, जब मेरा बुरा समय था तब मैंने आपसे मदद मांगी थी, आपने मदद नहीं की और किसी भी गांव वाले ने मेरी मदद नहीं की, लेकिन मैं धनवान बनकर सब कुछ भूलकर सबके बुरे समय में साथ दिया है। क्या आप सब मेरा साथ देंगे? राधा, मैं और गांव का हर नौजवान तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे देंगे। बोलो क्या करना है? तो फिर देर किस बात की है, चलो जमींदार के घर पर। कुछ देर में राधा सारे गांव वालों को लेकर जमींदार की हवेली पहुंच गई। जमींदार ये दृश्य देखकर चौंक गया। अरे 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 अरे, ये पूरी गांव की पलटन, क्या बात है भाई? आखिर तुम सब मेरी हवेली में एक साथ क्या कर रहे हो? क्या बात है? बनो मत, मेरी नीली गाय मुझे वापस कर दो। गाय? कौन सी गाय? कैसी गाय? किसकी गाय? क्या बकवास कर रही है राधा? अरे तुम्हारी नीली गाय का भला यहाँ पे क्या काम है? क्या मेरे पास गायों की कमी है? फालतू की बात करती है। अरे भाई लोग, चलो जाओ यहाँ से, मुझे भी बहुत सारा काम है। जा, दफा हो जा राधा यहाँ से, जा। तभी वहाँ एक आवाज आई, राधा, मुझे इन लोगों ने एक कमरे के अंदर बंद कर रखा है, मुझे बाहर निकालो। ये सुनकर राधा चौंक गई। ये मेरी गाय की आवाज है। अरे लेकिन राधा, गाय की आवाज मनुष्य जैसे कैसे हो सकती है? मुखिया जी, मैं सब कुछ आपको बाद में बताऊंगी, आप चलिए मेरे साथ। तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो ठीक नहीं होगा, बता रहा हूँ मैं। पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। लेकिन राधा, मुखिया और गांव वालों ने जमींदार की बात नहीं सुनी और आवाज की दिशा की ओर बढ़ गए। कुछ देर बाद वो एक विशाल कक्ष में पहुँचे। राधा ने जैसे ही उस विशाल कक्ष को खोला तो अंदर एक नीली गाय बंधी हुई रो रही थी। देखा मुखिया जी, जमींदार की करतूत सामने आ गई। मैं तुम सबको देख लूंगा, एक एक को देख लूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी को नहीं। राधा ने अपनी नीली गाय को खोल दिया। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गाय को चुराने की? इसमें जमींदार अकेला शामिल नहीं है, बल्कि उसका पुत्र अर्जुन भी शामिल है। ये सुनकर राधा चौंक गई। तुम क्या बात कर रही हो? अर्जुन तो मुझसे प्रेम करता है, वो भला मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा? नहीं, वो तुम्हें धोखा दे रहा था। कल रात 2 नकाबपोश तुम्हारी हवेली में आए थे और मैं उन दोनों को पहचान गई। उनमें से एक जमींदार था, जिसका चेहरा मैं कभी जीवन में नहीं भूल सकती, और दूसरा उसका पुत्र अर्जुन था। मैंने कुछ दिन पहले अर्जुन को तुम्हारी हवेली में तुम्हारे साथ बातचीत करते हुए देखा था। तभी वहाँ अर्जुन भी आ गया और गुस्से से नीली गाय की ओर देखने लगा। मैंने तो तुमसे प्रेम किया था, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अरे मेरी प्यारी राधा, मैंने कोई तुमसे प्रेम नहीं किया था। हम तो जमींदार के पुत्र हैं और अक्सर अपना मन बहलाने के लिए तुम जैसी गरीब लड़कियों को बहलाने फुसलाने का काम करते हैं।
मैं तुम्हें लेकर कभी गंभीर था ही नहीं राधा, लेकिन जब तुम्हारा समय बदला तब पिताजी ने मुझसे कहा कि बेटा ये तो पता करो कि राधा अमीर बनी कैसे। इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास गया और तुमने बड़ी आसानी से मुझे अपने इस रहस्य का खुलासा कर दिया। राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी जमींदार क्रोधित अवस्था में दीवार से अपनी तलवार उतारने लगा। और राधा, इस गांव का सबसे धनवान व्यक्ति मैं था और मैं ही इस संसार का सबसे धनवान व्यक्ति बनना चाहता हूँ। मैं तुम्हें इतना धनवान होते हुए देख ही नहीं सकता। इतना कहकर जमींदार क्रोधित होकर नीली गाय के पास चला गया। अरे सारे फसाद की जड़ ये गाय है ना, मैं इस नीली गाय को छोड़ूंगा ही नहीं। इतना कहकर जमींदार जैसे ही नीली गाय पर वार करने लगा, अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों से नीली गाय की रस्सी गायब हो गई और वो एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गई। माँ! जमींदार भी बुरी तरह चौंक गया। गांव वाले सभी आश्चर्य में पड़ गए। कौशल्या रोने लगी और जमींदार की ओर देखने लगी। चौंक क्यों गए? मैं वही कौशल्या हूँ जिसे बरसों पहले गुफा में एक खजाना मिला था। तुम इसका रहस्य जान गए थे और तुमने खजाना छीनने का प्रयास किया। भागने के दौरान मैं कुएं में गिर गई और तुमने मुझे नहीं बचाया और मेरे ही खजाने को लेकर धनवान बन गए। ये सुनकर गांव वाले क्रोधित अवस्था में जमींदार की ओर देखने लगे। जिस कुएं के अंदर मैं गिरी थी वो कुआं पवित्र था। कुएं के अंदर गिरकर मैं मरी नहीं थी बल्कि बेहोश हो गई थी। कुछ देर बाद एक साधु प्रकट हुए और उन्होंने मेरी हालत पर दया खाकर मुझे एक नीली गाय में परिवर्तित कर दिया और कहा कि 20 वर्ष बाद नियति मुझे मेरी पुत्री राधा से मिला देगी। और ऐसा ही हुआ। मैं कुछ समझी नहीं माँ। ये 20 वर्ष पुरानी बात है बेटी, जब तू केवल 2 वर्ष की थी। मैं जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाती थी और जमींदार को बेच देती थी। युवा जमींदार अपनी हवेली में बैठा हुआ था। तभी कौशल्या वहाँ आई। जमींदार, आपने मुझे बुलाया? कौशल्या, बात यह है कि मुझे एक अच्छी गुणवत्ता की लकड़ी चाहिए जो कि जंगल की गहराई में मिलेगी। जमींदार, लेकिन जंगल की गहराई में तो खूंखार जंगली जानवर रहते हैं। हाँ, जानता हूँ। इसलिए तो तुम्हारे साथ मैं भी चलूंगा। तुम उसकी चिंता मत करो, ठीक है? चलो। कुछ देर बाद जमींदार कौशल्या के साथ घने जंगल की गहराई में पहुंचा। तभी कौशल्या की नजर एक गुफा पर पड़ी। जमींदार, वो देखो, सामने एक गुफा है। ये गुफा बड़ी विचित्र लग रही है। हाँ, अंदर मत जाना, क्या पता अंदर कोई राक्षस वाक्षस हो। लेकिन कौशल्या जमींदार की बात को अनसुना कर गुफा के अंदर चली गई। अरे मूर्ख कहीं की, गुफा के अंदर ही चली गई। अरे कहीं कोई राक्षस हुआ तो इसे खत्म कर देगा। एक काम करता हूँ, मैं चेहरे पर नकाब लगा लेता हूँ और फिर अंदर जाता हूँ। इतना कहकर जमींदार ने चेहरे पर नकाब लगाया और अंदर चला गया। अंदर एक प्राचीन बक्सा रखा हुआ था। कौशल्या उस बक्से को खोलने वाली थी। अरे कौशल्या, रुको। उस बक्से को हाथ मत लगाना, क्या पता उसके अंदर कुछ खतरा हो। जैसे ही कौशल्या ने बक्सा खोला, उसके अंदर ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं, सोना चांदी और मोती रखे हुए थे। ये क्या? मैं तो धनवान हो गई। ये तो खजाना है। जमींदार के मन में लालच आ गया। हाँ, अरे ये खजाना तो मेरे हवाले होगा। ला कौशल्या, ये खजाना मेरे हवाले कर दे। ला, दे इधर। गुफा के अंदर मैं गई, खजाना मेरा है। भला तुम्हें खजाना क्यों दूं? अरे ऐसे कैसे नहीं देगी तो मैं इस खजाने को छीन लूंगा और तुझे भी मार दूंगा और सबको कह दूंगा कि तू जंगली जानवरों का शिकार बन गई। कौशल्या जमींदार के इरादों को भांप गई और खजाना लेकर दौड़ने लगी। अरे रुक, रुक। वो गुफा से बाहर भाग गई और जमींदार भी उसका पीछा करने लगा। अचानक कौशल्या कुएं के अंदर गिर गई। ये सुनकर हर गांव वाला चौंक गया। तभी वहाँ रंग बिरंगी किरणों के साथ वही साधु प्रकट हो गए। तुम्हारी वजह से एक पुत्री अपनी माँ से 20 वर्षों तक अलग रही। मैं वही साधु हूँ
जिसने अपनी मायावी शक्ति से कौशल्या को नीली गाय के रूप में बदल दिया था। मैं तुम्हें पत्थर का बना दूंगा। क्षमा कर दीजिए महाराज, क्षमा कर दीजिए साधु महाराज, गलती हो गई मुझसे, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, हो जाती है गलती। शांत शांत शांत। एक शर्त पर क्षमा करूंगा। जो खजाना तुझे मिला था वो खजाना तुझे कौशल्या के हवाले करना होगा। जमींदार तुरंत अंदर गया और प्राचीन बक्सा कौशल्या के हवाले कर दिया। याद रखना, अगर कभी भी कौशल्या या उसकी बेटी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इतना कहकर साधु रंग बिरंगी किरणों के साथ वहाँ से गायब हो गए। कौशल्या वो प्राचीन बक्सा लेकर अपनी बेटी राधा और सभी गांव वालों के साथ जमींदार की हवेली से बाहर आ गई।